दोस्तों, अगर आप इस वक्त 70,000 की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो हमारी आज की वीडियो के 3 फोन्स आपकी लिस्ट पे जरूर होने चाहिए और वो हैं Samsung Galaxy A52s, जिसकी प्राइस में हाल ही में एक बड़ा कट लगाया गया है, Xiaomi 11 Lite 5G NE जो कि खूबसूरती के साथ साथ एक तगड़ा प्रोसेसर ऑफर करता है, और Realme GT Master Edition जो कि मेरी नजर में Realme का एक मास्टरपीस है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में होगा इन तीनों फोन्स का एक बहुत ही सख्त मुकाबला। हम देखेंगे कि कौन सी जगह कौन सा फोन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा फोन वीक है, और वीडियो के एंड में पॉइंट्स पे बेस्ड करके इन तीनों में से हम एक विनर भी सिलेक्ट करेंगे। वो सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। तो अब बात को शुरू करते हैं प्राइस से। Galaxy A52s का 128 GB वाला वेरिएंट जो कि लॉन्च के वक्त 82,000 रुपए का था, अब इसकी प्राइस में 10,000 रुपए का मैसिव ड्रॉप किया गया है और इसकी रिटेल प्राइस 72,000 रुपए हो गई है। फिर है Xiaomi 11T 5G NE जिसका 128 GB वाला वेरिएंट 70,000 रुपए की रिटेल प्राइस में अवेलेबल है, और फिर है Realme GT Master Edition जिसका 128 GB वाला वेरिएंट तो 67,000 रुपए का है, लेकिन क्योंकि यहाँ कंपैरिजन 70,000 के आसपास का हो रहा है तो हम इसका 256 GB वाला वेरिएंट लेंगे जिसकी कीमत है 73,000 रुपए। ये तीनों फोन्स आपको इस वक्त मार्केट में इससे सस्ते मिल जाएंगे। और यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये Galaxy A52s लॉन्च हुआ था तो इसकी रिटेल प्राइस 82,000 रुपए थी। तब मैंने इसका कंपैरिजन Xiaomi 11T के साथ किया था, और जहां Xiaomi 11T एक बहुत ही तगड़ा फोन है, वहां Galaxy A52s ने उस फोन को भी बहुत ही तगड़ी फाइट दी थी। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और मेरे ख्याल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि 10,000 के प्राइस कट के बाद ये फोन अपने मेन कंपेटिटर्स के साथ कैसा परफॉर्म करता है। तो अब हम एक बार नजर दौड़ा लेते हैं इन फोन्स की स्पेक शीट्स पे, और तीनों फोन्स काफी वेल राउंडेड हैं। तीनों में Snapdragon 778 5G चिपसेट्स हैं, 8GB रैम है, लेकिन कुछ ऑब्वियस डिफरेंसेस जरूर हैं, जैसे कि Realme GT Master Edition में 256GB के साथ ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। Xiaomi 11 Lite 5G का डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है। और Galaxy A52s में एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जबकि बाकी दोनों फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप्स दिए गए हैं। लेकिन इन सारी चीजों में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम बात कर लें बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे। तो तीनों फोन्स की डिजाइन फिलॉसफी बहुत ही मुख्तलिफ है। एक फोन प्लास्टिक का है, दूसरा ग्लास का है, और ये Realme GT Master Edition तो इस सूटकेस डिजाइन में है जिसे नाओतो फुकासावा नामी इंडस्ट्रियल डिजाइनर ने डिजाइन किया है, और बहुत से लोग इस सूटकेस डिजाइन को काफी पसंद करते हैं। और जहां एक तरफ तो ये प्रेफरेंस की बात है, वहां हमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि इस फोन का लुक बहुत ही यूनिक है। यहाँ बैक पे वीगन लेदर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये रियल लेदर नहीं है। और जहां तक बात है वजन और थिकनेस की, तो ये फोन 180 ग्राम का है और थिकनेस 8.7 मिलीमीटर है। यहाँ एक बात नोट करें कि इस फोन का जो ब्लू कलर है वो 8 मिलीमीटर और 174 ग्राम के साथ इससे पतला भी है और थोड़ा कम वजनी भी है। फिर है Xiaomi 11 Lite 5G जो कि दिखने में तकरीबन Mi 11 Lite जैसा है, वही ग्लास की बैक, बस यहाँ बैक की फिनिश सॉफ्ट टच सैटिन मैट रखी गई है, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड है। फोन के आगे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है और यहाँ IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। अब जहां तक बात है थिकनेस और वजन की, तो ये चीज इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम है और उसको बहुत ही लाइट रखा गया है। यहाँ थिकनेस 6.8 मिलीमीटर है, जबकि वजन सिर्फ 158 ग्राम है। आजकल के एवरेज फोन्स की थिकनेस 8 मिलीमीटर और वजन तकरीबन 190 से 200 ग्राम का होता है, तो उस हिसाब से ये फोन अल्ट्रा स्लीक, स्लिम और लाइट समझा जाता है, और ये फोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हाथों में बहुत ही प्रीमियम महसूस होता है। और अगर आखिर में बात कर लें Galaxy A52s की, तो यहाँ थोड़ा ट्रेंडी किस्म का डिजाइन है। आगे वाली तरफ Gorilla Glass 5 है और बैक प्लास्टिक की है, जिसकी फिनिश सॉफ्ट टच मैट रखी गई है, और ब्लैक और व्हाइट के साथ ये फोन पेस्टल कलर्स में आता है। अब इस Galaxy A52s की एक खास बात है कि इसके अंदर IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दी गई है, जो कि अब तक भी एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है। आपको मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में रेयरली किसी फोन में दिखेगा, ज्यादातर ये आपको प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में दिखती है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो A52s 8.4 मिलीमीटर थिक और 189 ग्राम्स वजनी है, जो कि काफी एवरेज किस्म के डिमेंशंस हैं। अब इन तीनों फोन्स में एक विनर चूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तीनों फोन्स बिल्कुल ही अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अगर आपको एक यूनिक दिखने वाला फोन चाहिए तो आप Realme GT Master Edition सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खूबसूरती और अल्ट्रा स्लिम और लाइट फोन चाहते हैं जो कि प्रीमियम भी महसूस होता हो, तो आप Xiaomi 11 Lite 5G सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मटेरियल्स और स्पेसिफिकेशंस की, तो मेरे ख्याल में Galaxy A52s बाजी ले जाता है। Gorilla Glass 5 का फ्रंट, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस और अपनी मैट फिनिश और ट्रेंडी डिजाइन के साथ। तो बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स के हवाले से मैं Galaxy A52s को फर्स्ट पोजीशन दूंगा, Xiaomi 11 Lite 5G को सेकंड पोजीशन दूंगा और Realme GT Master Edition को थर्ड पोजीशन दूंगा। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो तीनों फोन्स के डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त हैं।
साइज में बाल बराबर फर्क है, जहां Xiaomi 11 Lite 5G थोड़ा सा बड़ा है। तीनों में AMOLED पैनल्स हैं, जहां Realme GT और A52s में सुपर AMOLED पैनल्स दिए गए हैं। तीनों फोन्स में होल पंच कटआउट्स हैं, रेजोल्यूशन फुल HD है और तीनों की मैक्सिमम ब्राइटनेस में भी ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जहां हमें Xiaomi 11 Lite की एक बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है, वो स्ट्रेंथ है इसके डिस्प्ले के 1 बिलियन कलर्स। आमतौर पे फोन्स के डिस्प्ले 16 मिलियन कलर दिखा सकते हैं, तो 1 बिलियन कलर्स के साथ डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ Xiaomi 11 Lite की एक डाउनसाइड भी सामने आती है और वो है इसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि Galaxy A52s और Realme GT दोनों 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। एक और बड़ा फर्क ये भी है कि Xiaomi 11 Lite में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि बाकी दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं। और ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि क्या आप 1 बिलियन कलर्स की ज्यादा कलर डेप्थ प्रेफर करते हैं या फिर 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और साथ में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। मैं पर्सनली हाई रिफ्रेश रेट को ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी समझता हूं, मैं उसे ज्यादा तरजीह देता हूं और इसकी वजह यह है कि हाई रिफ्रेश रेट से आपका डे टू डे एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अफेक्ट होता है, ना कि कलर डेप्थ से। और मेरे ख्याल में जो हार्डकोर गेमर्स होते हैं वो भी हाई रिफ्रेश रेट को ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं तो यहाँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करूंगा। तो यहां मैं इन तीनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि Realme GT Master Edition और Galaxy A52s दोनों में 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले दिए गए हैं, जबकि Xiaomi 11T 5G में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन यहां हमें 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। तो फेयर बात यही है कि हम इन तीनों को एक जितने ही पॉइंट्स दें। अब अगर बात करें स्पीकर्स की, तो यहां Realme GT Master Edition की एक बड़ी डाउनसाइड सामने आती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर दिया गया है। इनफैक्ट मेरी नजर में मुझे ये फोन ऑलमोस्ट परफेक्ट इसलिए लगता था क्योंकि इसके अंदर ड्यूल स्पीकर्स नहीं है, जबकि Xiaomi 11 Lite 5G और Galaxy A52s दोनों ड्यूल स्पीकर्स के साथ आते हैं। अब अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो Galaxy A52s और Xiaomi 11 Lite दोनों अपने ड्यूल स्पीकर्स की वजह से अच्छा वॉल्यूम देते हैं, लेकिन Xiaomi 11 Lite 5G के स्पीकर्स का बेस मुझे थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पोजीशन में रखूंगा, Galaxy A52s को सेकंड पोजीशन पे रखूंगा। और जहां तक बात है Realme GT Master Edition की साउंड क्वालिटी की, तो साउंड की लाउडनेस इतनी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक मोनो स्पीकर है, आपको महसूस होता है कि आवाज सिर्फ एक जगह से आ रही है, तो इसको मैं थर्ड प्लेस पे रखूंगा। दोस्तों, अब बात करेंगे इन तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस पे, और ये वाला सेक्शन अमूमन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं है, क्योंकि तीनों फोन्स की कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन आइडेंटिकल है। Snapdragon 778 5G चिपसेट, Adreno 642L GPU, 8GB रैम, और Realme GT में 256GB स्टोरेज है, जबकि A52s और Xiaomi 11 Lite में 128GB स्टोरेज है। लेकिन इन दोनों फोन्स में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट्स के जरिए SD एक्सपेंशन मिलती है, जबकि Realme के साथ कोई SD एक्सपेंशन नहीं है। अब यहाँ इन तीनों फोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी होगी, लेकिन अगर हम बाल की खाल निकालें तो छोटे छोटे फर्क हैं, जैसे कि स्टोरेज टाइप, जहां A52s में UFS 2.1 स्टोरेज है, जबकि Xiaomi 11 Lite UFS 2.2 स्टोरेज के साथ है। Realme GT Master Edition की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहां भी UFS 2.2 स्टोरेज है। लेकिन इन तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस में जो थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखेगा वो होगा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से। तो यहां आप देख सकते हैं कि तीनों के CPU और GPU स्कोर्स एक जैसे हैं, लेकिन यहां Realme GT Master Edition ने बेहतर परफॉर्म किया है, खासकर UX यानी कि यूजर एक्सपीरियंस की वजह से। यहाँ वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर बात करें डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो तीनों फोन्स की एक जैसी होगी। तीनों फोन्स आपकी रोजमर्रा की एप्स ना सिर्फ हैंडल कर सकेंगे बल्कि आराम से चलाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तीनों फोन्स तगड़े चिपसेट की बदौलत आपकी फेवरेट गेम्स भी स्मूथली हैंडल करेंगे। PUBG इन तीनों पे आराम से 60 FPS पे चलेगी। तो परफॉर्मेंस की हद तक तो मैं इन तीनों फोन्स में एक टाई डिक्लेयर करूंगा, लेकिन आपको जैसा अभी बताया सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस भी मायने रखती हैं। तो यहाँ बात करेंगे इन फोन्स के इंटरफेसेस की। Xiaomi 11 Lite 5G में Xiaomi की MIUI लगी हुई है, जबकि Galaxy A52s में फैन फेवरेट One UI 3.1 है। और अगर आ जाए Realme GT Master Edition पे, तो यहाँ मेरी फेवरेट Realme UI का वर्जन 2.0 है, और ये मेरी फेवरेट इसलिए है कि इसका एक्सपीरियंस तकरीबन वैसा ही है जैसा हमें स्टॉक एंड्रॉइड के साथ मिलता है, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई हैवी स्किनिंग नहीं है और ये एक बहुत ही लाइट और स्मूथ सा इंटरफेस है, और इसके यूजर एक्सपीरियंस का फायदा हमें AnTuTu स्कोर्स में भी दिखा था। दूसरी तरफ Galaxy A52s की One UI भी एक बहुत ही जबरदस्त इंटरफेस है, क्योंकि ये कमोबेश उसी तरह का इंटरफेस है जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है, यानी कि इस इंटरफेस को डिजाइन किया गया है महंगे फोन्स में लगने के लिए। तो क्योंकि मैं एक स्टॉक एंड्रॉइड लवर हूं, तो मेरे लिए यहाँ एक विनर चूज करना आसान है, और वो है Realme GT Master Edition,
जबकि Samsung Galaxy A52s एक क्लोज रनर अप है और Xiaomi 11 Lite 5G थर्ड प्लेस पे है। अब यहाँ बात करेंगे इन तीनों फोन्स की बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप की, और यहाँ भी हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की चॉइसेस मिलती हैं। एक तरफ Galaxy A52s में सबसे बड़ी बैटरी है 4500 मिली एम्प आवर के साथ, लेकिन इस फोन की चार्जिंग स्पीड इन तीनों फोन्स में सबसे स्लो है क्योंकि ये फोन 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ मैं सपोर्ट करता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉक्स में हमें 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, 25 वॉट का आपको अलग से खरीदना होगा। दूसरी तरफ Xiaomi 11 Lite में 4250 मिली एम्प आवर के साथ सबसे छोटी बैटरी है और बॉक्स में 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर साथ आता है। और हमारे तीसरे ऑप्शन Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर 4300 मिली एम्प आवर की बैटरी है, लेकिन इसकी सुपर फास्ट चार्जिंग सबसे तेज है 65 वॉट्स के साथ। और 65 वॉट का मतलब है कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज तकरीबन 35 मिनट में हो जाएगा, जो कि बहुत ही तेज स्पीड्स हैं, जबकि बाकी दोनों फोन 1.25 से 1.5 घंटे में पूरे चार्ज होंगे। तो अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे इन तीनों फोन्स की कैमरा गेम की, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है। तीनों फोन्स में 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर्स हैं, जहां Galaxy A52s में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। और ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में एक अल्टीमेट गेम चेंजिंग फीचर है, जो आपको ज्यादातर महंगे और फ्लैगशिप फोन्स में ही दिखता है। और इसका फायदा होता है बेहतर फोटोज, बेहतर वीडियोस और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस। तीनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरास भी मौजूद हैं, जहां Galaxy A52s में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जबकि बाकी दोनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल के हैं। और अगर बात करें टेलीफोटो कैमरास में तो सिर्फ Xiaomi 11 Lite 5G में है, यहाँ 5 मेगापिक्सल का 2-in-1 टेलीमैक्रो कैमरा है, जबकि Realme GT मास्टर एडिशन में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है और Galaxy A52s में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और जहां तक बात है सेल्फी शूटर्स की तो Xiaomi 11 Lite 5G में 20 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ, Realme GT मास्टर एडिशन में 32 मेगापिक्सल का f2.6 एपर्चर के साथ और Galaxy A52s में 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ सेल्फी शूटर है। अब अगर इन तीनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से Realme और Samsung की मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में कैमरा गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों फोन्स के कैमरास को कुछ केसेस में थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन इन तीनों फोन्स के मेन कैमरास आपको काफी डिसेंट किस्म की क्वालिटी ऑफर करते हैं। डायनामिक रेंज, कलर रिप्रोडक्शन और शार्पनेस तीनों की अच्छी हैं, जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरास में Samsung अपने 12 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन के साथ बाजी ले जाता है। लेकिन मेरी सुई एक चीज पर अटक चुकी है और वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर मुझे इन तीनों फोन्स में एक विनर चूज करना होगा तो यकीनन मैं Galaxy A52s को करूंगा, इसकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ज्यादा बीफी अल्ट्रा वाइड कैमरा की वजह से। जबकि दूसरी पोजीशन के लिए मैं Realme GT मास्टर एडिशन और Xiaomi 11 Lite 5G के बीच में टाई डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि Realme की सॉफ्टवेयर गेम काफी स्ट्रॉन्ग है, जबकि Xiaomi के अंदर आपको एक टेली मैक्रो कैमरा दिया गया है जो कि बाकी दोनों फोन्स में नहीं है। सेल्फीज में भी Realme और Samsung अपने 32 मेगापिक्सल के सेंसर्स के साथ बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं Samsung को प्रेफर करता हूँ ज्यादा नेचुरल स्किन टोन्स और f2.2 के वाइडर एपर्चर की वजह से। जबकि अगेन Realme सेकंड प्लेस पे है, जबकि Xiaomi 11 Lite 5G अपने 20 मेगापिक्सल के लो रेजोल्यूशन के साथ थर्ड पोजीशन पे है। तो ये तो हो गई हर एक कैटेगरी में इन तीनों फोन्स के फीचर्स पे बात। अब बात करते हैं कि इन तीनों में ओवरऑल कौन सा बेहतर है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 3 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने के 2 और थर्ड आने का 1 पॉइंट है। जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा। तो बिल्ड क्वालिटी में Galaxy A52s बाजी ले गया। मैट फिनिश बैक, ट्रेंडी लुक और Gorilla Glass 5 के साथ IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, जबकि Xiaomi 11 Lite 5G अपनी प्रीमियम फील और अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ सेकंड प्लेस पे और Realme GT मास्टर एडिशन अपने यूनिक सूटकेस डिजाइन के साथ साथ कोई Gorilla Glass प्रोटेक्शन ना होने की वजह से थर्ड प्लेस पे है। जहां तक बात है लुक्स की तो मुझे Xiaomi 11 Lite 5G सबसे खूबसूरत लगा, जबकि Galaxy A52s के ट्रेंडी डिजाइन और Realme GT मास्टर एडिशन के यूनिक सूटकेस डिजाइन को मैं सेकंड प्लेस पर टाई कर रहा हूं। डिस्प्ले के हवाले से मैंने तीनों फोन्स के बीच में टाई डिक्लेयर की है। मैं पर्सनली 120 हर्ट्ज को ज्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन Xiaomi 11 Lite 5G के 1 बिलियन कलर्स वाले डिस्प्ले को भी हमें कंसीडर करना होगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ Xiaomi 11 Lite 5G को बेहतर बेस की वजह से मैंने फर्स्ट पोजीशन दी है। Galaxy A52s सेकंड पोजीशन पे है, जबकि Realme GT मास्टर एडिशन को सिंगल स्पीकर होने की वजह से थर्ड पोजीशन मिली। परफॉर्मेंस की बात करें तो आइडेंटिकल चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैं इन तीनों फोन्स में टाई डिक्लेयर कर रहा हूं। इंटरफेस में Realme UI मुझे सबसे बेस्ट लगी, जबकि Galaxy A52s भी अपनी One UI के साथ एक क्लोज रनर अप है और Xiaomi की Mi UI मेरे हिसाब से थर्ड प्लेस पे आती है। बैटरी साइज में Galaxy A52s 4500 मिली एम्प आवर की सबसे बड़ी बैटरी होने की वजह से फर्स्ट प्लेस ले गया, जबकि चार्जिंग स्पीड में Realme GT मास्टर एडिशन की 65 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को कोई नहीं हरा सका। बैक कैमरा में Galaxy A52s विनर है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल का ज्यादा बीफी अल्ट्रा वाइड कैमरा
और बेहतर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स की वजह से, जबकि Realme की अच्छी सॉफ्टवेयर गेम और Xiaomi के टेलीफोटो कैमरास की वजह से मैंने इन दोनों फोन्स में सेकंड प्लेस के लिए टाई डिक्लेयर की है। सेल्फी कैमरास में अगेन Galaxy A52s विनर है 32 मेगापिक्सल के f2.2 एपर्चर के साथ सुपीरियर सॉफ्टवेयर की वजह से। Realme सेकंड पोजीशन पे है, जबकि Xiaomi को 20 मेगापिक्सल के लो रेजोल्यूशन की वजह से थर्ड प्लेस मिली। तो अगर अब हम फाइनल टैली देख लें तो Galaxy A52s 25 पॉइंट्स के साथ लीडर है, जबकि Realme GT मास्टर एडिशन 22 पॉइंट्स के साथ सेकंड प्लेस पे है और Xiaomi 11 Lite 5G 21 पॉइंट्स के साथ थर्ड प्लेस पे आया। और मुझे Galaxy A52s की इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देख के कोई ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि 10,000 का प्राइस कट एक बड़ा कट है और इसने इस फोन को 70,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में डाल दिया है। दूसरे ब्रांड्स नोट करें कि मेड इन पाकिस्तान होने का असल फायदा ये है। यहाँ Realme GT मास्टर एडिशन के भी डिफेंस में मैं एक बात कर देना चाहता हूँ कि हमने इस कंपैरिजन के लिए इसका 256 GB वाला वेरिएंट सेलेक्ट किया था, लेकिन ये फोन आपको 128 GB में मिल जाएगा और मार्केट से मेरे हिसाब से 62-63 तक की प्राइस पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। और Xiaomi 11 Lite 5G के बारे में ये कहूंगा कि ये फोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इन तीनों फोन्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे यही लगा। तो अगर आपको एक अल्ट्रा स्लिम, अल्ट्रा लाइट लेकिन प्रीमियम और खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए तो वहां Xiaomi 11 Lite 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बोनस में आपको ये फोन बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस भी ऑफर करता है। लेकिन जैसा कि आपने टेबल में देखा और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी Samsung Galaxy A52s ही है। मेरे हिसाब से 70,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स हैं जिसे मैं आंखें बंद करके आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है, 70,000 के प्राइस पॉइंट पे आप कौन सा फोन सेलेक्ट करेंगे? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।